पॉइंट चैनल डिजायर पॉइंट चैनल पे बच्चों आपका स्वागत है। आज जो है मैं क्लास 9th के बचे हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि लास्ट एक्सरसाइज है 1.3। सो बच्चे, नाउ लेट अस स्टार्ट एंड सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्लियर है? आज आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आज उसको हम क्लियर करके जाएंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट क्लास में बच्चे मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो चुका, सॉरी 13 तक कंप्लीट हो चुका है बच्चे, नहीं 12 तक, हाँ। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, चलिए आइए रेडी हो जाइए बच्चे पढ़ने के लिए। हाँ तो बच्चे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, आइए। तो आपका क्या कह रहा है, ट्रायंगल दिया है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है या ट्रायंगल क्या है बच्चे, ए बी और सी है। ठीक है, अब एबीसी के मिड पॉइंट दिया है, तो क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट पहला क्या है बच्चे, डी है, और डी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 5,1 है। आपने कहा ठीक है। यहाँ पे बच्चे देखो इसका मिड पॉइंट दिया है ई, और ई का कोऑर्डिनेट है 6, क्या बच्चे 5 दिया है। और आपका ए बी का मिड पॉइंट क्या है बच्चे, ध्यान दो, तो कह रहा है एफ है, और यह क्या हो गया 0,3, 0 क्या है 3 है बच्चे। और अगर आप यहां से बात कर रहे हैं तो इस बात को समझिए कि आप यहां से क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हो बच्चे, एक ट्राइंगल बना रहे हो, ध्यान दीजिएगा। इनके मिड पॉइंट को हमने मीट किया, हमें क्या मिला, एक ट्राइंगल मिला, और ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, डीईएफ हो गया, डीईएफ हो गया। और बच्चे हमने कहा कि जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट बच्चे क्या x3 y3, x3 y3। क्लियर है? चलो आ जाओ। अगर हम बात करते हैं बच्चे ए बी, लाइन सेगमेंट किसकी, अगर बच्चे आप लेते हो लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट कहा सर जी आप कि ए बी है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, या फिर क्या है बच्चे, तो आप कहोगे कि सर जी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो एक बात बताओ, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करोगे ना, मिड पॉइंट फार्मूला क्या पढ़ाया था, तो याद होगा कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस क्या बच्चे x2 अपान क्या 2, कैपिटल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान क्या बच्चे 2 हो जाएगा। चलिए इसी दोनों फार्मूले का यूज करेंगे। अगर हम यहां से बात करें तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर x1 प्लस x2 अपान 2 इज इक्वल टू बच्चे, जो यहां पे कैपिटल x होगा 0 और कैपिटल y होगा क्या होगा 3 होगा, तो आप यहां से पुट कर देंगे, क्या हो गया 0 x2, तो कहोगे कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू बच्चे क्या 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम इसी तरह y1 y2 निकाल दें तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना तो मिलेगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या 6, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चे सेकेंड हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो सेकेंड। हमें इक्वेशन से ध्यान देना है, इक्वेशन हमारा क्या हो गया बच्चे सेकेंड हो गया। अब आइए हम लाइन सेगमेंट किसके लिए चल रहे हैं, बीसी के लिए। किसके लिए बच्चे, लाइन सेगमेंट बीसी। अगर हम बात करते लाइन सेगमेंट बीसी, और डी इज क्या लिख दोगे, डी इज मिड पॉइंट, डी इज क्या बच्चे मिड पॉइंट आप किसका, बीसी का। चलिए अब आइए यहां से बात कर लो भैया, ये आपका लाइन सेगमेंट है, बी है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, या सी है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3,
ठीक है स्टूडेंट। और ध्यान दो कि जो BC का मिड पॉइंट है ना वह क्या है बच्चे, तो वह D है। यह क्या है बच्चे, D है। D का कोऑर्डिनेट दिया 5,1, क्या होगा 5,1। और यहाँ कैपिटल X कौन है, 5 है। कैपिटल Y क्या है बच्चे, 1 है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करिए। कैपिटल X इज इक्वल टू x2 प्लस x3 अपान 2। x क्या है बच्चे, 5 है। x2 मालूम नहीं, x3 अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 3 हो गया बच्चे। इसी तरह कैपिटल Y इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपान 2। y क्या है बच्चे, 1 है। y2 प्लस y3 अपान 2। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या मिल गया भैया, तो कहोगे सर जी 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर कर देना क्या, इक्वेशन नंबर बच्चे कर देना 4। देखो यह तीसरा इक्वेशन है और यह कौन सा इक्वेशन है बच्चे, तो कहोगे सर जी 4 नंबर का इक्वेशन है। और बच्चे सारे क्वेश्चन में मैं केवल एक फार्मूला यूज कर रहा हूं, कौन सा, मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा बच्चे, मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए आगे बढ़िए और लाइन सेगमेंट AC की बात कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट क्या है बच्चे, AC है। AC का मिड पॉइंट क्या है, E इज मिड पॉइंट। क्या लिख दोगे भैया, E इज मिड पॉइंट। E क्या है बच्चे, मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका AC, इसको A कह दिया, यह हो गया x1 y1, और C कह दिया क्या हो गया x3 y3, और मिड पॉइंट इसका बच्चे है E। E का कोऑर्डिनेट क्या है, तो E का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, तो कहोगे कि सर जी 6,5 है। E का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कहोगे सर जी 6,5 है। तो हमने लिख दिया बच्चे 6,5। और एक बात ध्यान दो, जो 6 है वही कैपिटल X है और 5 क्या है, कैपिटल Y है। आज आप फार्मूला यूज करते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपान 2। तो बच्चे क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपान 2। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। कैपिटल Y इज इक्वल टू, कैपिटल Y इज इक्वल टू बच्चे y1 प्लस y2 अपान 2। कैपिटल Y क्या है, 5 है। y1 प्लस y3 ये क्या हो जाएगा बच्चे, y3 अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 10। और यह इक्वेशन नंबर क्या है बच्चे, 6 है। यह इक्वेशन नंबर क्या है, तो 6 है। तो आपने कितने इक्वेशन बना लिए बच्चे, तो कहोगे कि सर जी हमारे 6 इक्वेशन मिले हैं। कितने इक्वेशन भैया, 6 इक्वेशन मिले हैं। आगे बढ़ो, चलो हम 6 इक्वेशन को लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, और बच्चे x3 प्लस x1 इज इक्वल टू। ऐसे ही आपको क्या मिला, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, और बच्चे y3 प्लस y1 इज इक्वल टू। अब देखो हम इक्वेशन लिखेंगे, x1 प्लस x2 क्या है बच्चे, 0 है। देखो यहां से x1 प्लस x2 0 है, y1 प्लस y2 क्या है, 6 है। तो x1 प्लस x2 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर क्या है बच्चे, सेकंड है। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर सेकंड की बात कर लें, यानी थर्ड की बात कर लें। तो कह रहा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2।
यह बच्चे हो गया 10, इक्वेशन नंबर थर्ड। और y2 प्लस वाई थ्री इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चे 4 हो गया। और फिफ्थ वाला इक्वेशन x1 प्लस एक्स थ्री इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। और देखो y1 प्लस वाई थ्री इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर क्या हो गया भैया 6 हो गया। अब इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 x3 y1 y2 y3 लेंगे। ठीक है, आइए। तो बच्चे क्या करो, किसी दो को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने कहा कि क्या करते हैं बच्चे, यहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड एंड फिफ्थ को। हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम क्या बच्चे फिफ्थ, देन आफ्टर वी विल गेट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फिफ्थ देन आफ्टर वी विल गेट। तो बच्चे इक्वेशन फिफ्थ क्या है, x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 12। और देखो सेकेंड x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। अब भैया सब्ट्रैक्ट करो तो x3 से x3 कैंसल, यह हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। इसको कह लो इक्वेशन नंबर क्या हो गया 7। अब देखो x1 x2 का रिलेशन आ जाओ पहले से बना दो। तो हमने क्या लिख दिया, एडिंग इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेवेंथ। बच्चे फर्स्ट और सेवेंथ को जब ऐड करोगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या 2, x2 से x2 कैंसल, यह हो गया 2x1 इज इक्वल टू 2। और 2 से 2 कैंसल करोगे तो बच्चे मिल गया x1 इज इक्वल टू क्या 1 मिल गया। x1 क्या मिल गया स्टूडेंट, तो 1 मिल गया। जब x1 1 मिल गया तो आप कहोगे सर जी हम वैल्यू पुट कर दें। क्या पुट कर दोगे, वैल्यू। तो लिखोगे यहां के पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 बच्चे 1 है, 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू क्या मिल गया प्यारे स्टूडेंट -1 मिल गया। x2 क्या मिल गया -1 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जो x2 और x1 मिला है अब उसके मदद से हम निकालेंगे x3। तो हमने लिखा पुट दी वैल्यू, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन, किसमें भैया, तो हम इक्वेशन फिफ्थ में रखते हैं, इन इक्वेशन फिफ्थ। इन इक्वेशन क्या भैया फिफ्थ इक्वेशन क्या देखो, कह रहा x3 प्लस x1, x3 प्लस x1 इज इक्वल टू भैया 12, और x3 प्लस x1 1 है, यह 12 हो गया। तो x3 क्या मिल गया भैया 11 मिल गया। क्या मिल गया बोलो बच्चे 11 मिल गया। बात यहां तक क्लियर हो गई, बात यहां तक क्लियर हो गई। कहोगे हाँ सर जी। x1 क्या मिल गया देखो भैया 1 मिल गया, x2 क्या मिला तो कहोगे सर जी -1 मिल गया, और x3 क्या मिला तो 11 मिल गया। अब आइए चलिए हम y1 y2 के लिए बात करेंगे। नाउ अगेन, ठीक है। तो कह रहा बच्चे यहां देखिए ध्यान से, अब रिलेशन यहां भी बनाएंगे। तो y1 प्लस वाई टू इज इक्वल टू 6 है, तो हम क्या करें कि पहले सेकेंड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दें। लिखेंगे क्या,
कर दीजिए, हो गया है, आ रही है बात ना। चलिए अब ध्यान से देखें, तो बच्चे y3 एंड y1 तो आपको मिल गया ना। अब क्या करना, आपने लिखा कि पुट दी वैल्यू ऑफ y1 चाहे y3 इन इक्वेशन, क्या इन इक्वेशन, बच्चे किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो हमने कहा इन इक्वेशन क्या, फोर्थ, इन इक्वेशन फोर इक्वेशन क्या है देखो, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू बच्चे 2 है, y2 प्लस y3 क्या निकाले हो, कहोगे सर जी 3 2, तो y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, y2 क्या हो गया बच्चे, -1 हो गया। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपने निकाल लिया। लास्ट पॉइंट करना क्या, ध्यान दे, अब हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फिर बच्चे लिखोगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फिर बच्चे क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, सी। ए है बच्चे x1 y1, बी क्या है x2 y2, और सी क्या है x3 y3। बच्चे बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ध्यान दे। अब यहां से बात करते x1 क्या था बच्चे, x1 क्या था, तो कहेंगे सर जी 1 है, x2 क्या था तो -1 है, x1 क्या है बच्चे, x1 क्या है तो कहोगे 1 है, x2 क्या है -1 है। तो अब चलो कोऑर्डिनेट लिखो, 1 -1, x3 क्या निकाले 11, x3 क्या हो गया बच्चे 11 हो गया। अब y1 y1 कह रहा भैया 7 है, और y3 है 3, y1 क्या है 7 है, देखो ध्यान से, y1 है 7 और y3 क्या है, तो कहोगे सर जी y3 3 है, y2 क्या -1 है, या -1 है, और y3 क्या है 3 है, देख ले, क्लियर है। तो बच्चे क्या हुआ कि आपका क्वेश्चन यहां से कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको इसका जो है सलूशन समझ में आया। क्वेश्चन का सलूशन बहुत बड़ा है बच्चे, इसको स्टेप वाइज स्टेप धीरे धीरे कैलकुलेशन करिएगा, तभी यह क्वेश्चन जाकर क्लियर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर बच्चे 14, 13 के बाद आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14, करा सिटी एट 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, दीज 2 रोड एलॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ। बच्चे इतना पढ़ने की जरूरत है, पहले आओ इस पे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हाँ, इस पर क्या करना है बच्चे, आपके एक्सिस तैयार करने हैं। यह हमारा हो गया क्या, एक्स एक्सिस। एक एक पॉइंट को यहां से बच्चे क्लियर करते हुए चलेंगे। वाई एक्सिस है, या आपका क्या है एक्स एक्सिस है, या ओरिजिन है, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चे तो अच्छे समझने का प्रयास करो। यह डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ होता है, यह डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता है, यह डायरेक्शन क्या भैया ईस्ट है, यह डायरेक्शन क्या है वेस्ट है। तो आप कहेंगे कि जो एक्स एक्सिस है वह किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, नॉर्थ एंड वेस्ट के, सॉरी ईस्ट एंड वेस्ट के, ईस्ट एंड वेस्ट के। वाई एक्सिस किसके पैरेलल पड़ता है बच्चे, नॉर्थ एंड साउथ के, किसके पड़ता है, नॉर्थ एंड साउथ के। आइए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
200 मीटर। क्लियर है? आइए बच्चे, अभी हम लास्ट जो पिछला क्वेश्चन अभी समझाया हूं, फिर एक बार अभी बताता हूं, थोड़ा इसको देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रा अ मॉडल ऑफ सिटी इन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय यूजिंग सिंगल लाइन। कुछ मत करो बच्चे, कहने का मतलब क्या है पहले यहां समझिए। हमें स्ट्रीट ड्रॉ करनी है, और जो ड्रॉ करनी स्ट्रीट स्ट्रीट कितनी करनी है? 10 करना है। 10 स्ट्रीट करना है। कितने बच्चे? 10 करना है। 10 10 कैसी होनी चाहिए? नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए। 10 कैसी होनी चाहिए बच्चे? आपका ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। यही 10 आपके स्ट्रीट ड्रॉ करने हैं। तो आओ भैया, और कह रहा है ना कि दोनों स्ट्रीट के बीच में, अगर मान लीजिए यहां पे पहली स्ट्रीट है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस ले रहे हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना, वह 1 सेंटीमीटर होगा, लेकिन वह किसके इक्वल हो रहा है? 200 मीटर के। यानी कहोगे कि अगर यह 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा बच्चे? 200 मीटर। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो स्ट्रीट होगी, हर एक जो स्ट्रीट होगी आपके 200 मीटर पे ही होगी। बोलिए, बात यहां तक समझ में आ गई? अब आइए हम स्ट्रीट बनाते हैं बच्चे। देखिए, 1 2 3 4 और क्या हो गया बच्चे? 5। ठीक है, या 5 स्ट्रीट, नॉर्थ टू साउथ, 5 इधर कर दीजिए। 1, देखिए ध्यान से, 2, सॉरी, 1 2 3 4 और एक हो जाएगा बच्चे 5। ठीक है, या 5 हो गया। अब बच्चे हमें स्ट्रीट कैसी बनानी है? या जितना येलो कलर की स्ट्रीट देख रही है, सभी स्ट्रीट कैसे हैं बच्चे? नॉर्थ टू साउथ हैं। नॉर्थ टू क्या है बच्चे? साउथ हैं। और हर एक स्ट्रीट के बीच में जो डिस्टेंस है, वह अगर अकॉर्डिंग टू स्केल देखेंगे 1 सेंटीमीटर, अदरवाइज इसका डिस्टेंस 200 मीटर है। यानी कितना है? 200 मीटर है। और 5 स्ट्रीट आपको ऐसे बनाने, 5 स्ट्रीट आप ऐसे बनाओगे, देखो। चलो, अब कैसे है? ईस्ट टू वेस्ट हमने बनाया 1, देखो 1 2 3 4 और ये हो गया बच्चे क्या? 5, या 5 हो गया। फिर 5 नीचे कर दो, 1 2
3 4, ठीक है, और एक कर देते हैं बच्चे यहां पे 5। चलिए वन, ठीक है। अब देखो बच्चे 2 3 3, ये हो गया क्या 3 4, और ये हो गया लास्ट में बच्चे 5। या आप कितने स्ट्रिप डाउनलोड कर स्ट्रिप ड्रा कर लिए बच्चे, तो आप कहोगे सर जी हमने जो ड्रा किया है टोटल 10 है। 10 क्या है बच्चे, अगर 10 स्ट्रीट की बात कर रहे हो तो 10 किसके पैरेलल है, या नॉर्थ साउथ किसके पैरेलल है, तो आप कहोगे वाई एक्सिस के पैरेलल है सर जी। और अगर हमने कहा ईस्ट वेस्ट किसके है, तो आप कहोगे सर जी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके है बच्चे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलिए अगर कोई डाउट होता है तो फिर हम देखेंगे, अदरवाइज उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस ड्रॉ करना था। डिस्टेंस आपका क्या होगा, 200 मीटर होगा। डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, 200 मीटर होगा। अगर स्केल लिखते हैं तो आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चे, 1 सेंटीमीटर। आइए इसके दूसरे वाले पार्ट को देख लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दूसरा पार्ट कह रहा है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट intersection is formed by 2 street, one running in the north south direction, another in the east west direction. Each street intersection referred. अब बच्चे सभी स्ट्रीट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना। देखिए कहां कहां कर रहे हैं, एक कर रहा है 2,5, ठीक है 2,5, और कह रहा है 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मिड सम क्रॉसिंग, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी में का क्वेश्चन था, तो कह रहा हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट 3,4। आओ भैया जो डायग्राम बनाया हूं ना उसी में चलेंगे, देखो उसी को हम बताते हैं। अगर आपने कहा कि सर जी ये आपका मेन है, मेन रोड, इसी को बोल देना, कहना कि यही मेन रोड है, उसकी सारे स्ट्रीट्स हैं। अगर यहां से अगर आप लिख रहे हो S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10, बच्चे अगर यहां से हमने लिखा S1 S2 S3 S4 S5 और या S6 S7 S8 S9 सॉरी S9 S10, तो आपने देखा कि 10 स्ट्रीट बनाया। अब पॉइंट को लोकेट करूंगा। पहला पॉइंट है बच्चे 2,5, तो 2,5 आ जाओ, किसी भी कहीं भी चलते हैं। 2,5 मीन्स क्या कह रहा है, स्ट्रीट नंबर 2 एक्स हो जाएगा और स्ट्रीट नंबर 5 वाई हो जाएगा। 2,5 की बात कर रहा है, 2,5, तो एक्स क्या है बच्चे 2, ए है, देखो 2,5, तो अगर 2 यहां से चलो, अब 5 कहां है, आ जाओ। हाँ चलो इस पॉइंट को अगर हमने कह दिया बच्चे कि हमारा क्या है 2,5 है, क्या है 2,5 है, S1 S2, ठीक है।
और यहां से हो गया S1 S2, ठीक है 5 है। चलो भैया इसको हमने कह दिया कि 2,5 है, आप कहे ठीक है सर जी। फिर आपका एक लोकेशन दिया था बच्चे 4,3, 4, क्या है 3 है, आ जाओ 4,3, यक्स 4 है, 4,3, 4 का मतलब क्या है यक्स है, 3 का मतलब क्या वाई है, यस 4 देखो ए है, यस 3 कहां है भैया ए है, देखो ए क्या है, यह 4,3, क्या लिख दिया हमने 4,3, क्या लिख दिया 4,3। देखो यह जो आपकी वर्टिकल लाइन है वह एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को नहीं, y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वर्ड ध्यान देना एक्सिस नहीं। अगला दिया बच्चे क्या कह रहा कि 3,4 है, 3,4 का मतलब क्या है, S3 किसका x का, और S4 किसका बच्चे y का, यहां क्या था S4 किसका x का, और S3 किसका था y का था। आइए हम मैच करते हैं, चलो भैया 3,4 आ जाओ, 3,4 है, 3 क्या है 4, S3 और S4, ए पॉइंट देखो बच्चे यही पॉइंट है, यह क्या है 3,4 है, 3 क्या भैया 4 है। ये बताओ जितने पॉइंट दिया था सबको लोकेट कर लिया है आपने ना, बताओ कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या है आपको, नहीं चलिए कोई बात नहीं, डाउट हमें लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट होगा बच्चे तो उसको हम लोग देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे कहा क्या है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी, तो कह देना बच्चे आंसर इसका क्या लिखोगे। एक बात बताओ इस तीनों पॉइंट से केवल कितनी स्ट्रीट जा रही हैं, तीनों पॉइंट से केवल कितनी स्ट्रीट जाएंगी बच्चे, तो कहोगे सर जी ना हर जगह से 1 जाएगा, क्या जाएगा 1 जाएगा, यहां से भी क्या जाएगा बच्चे 1 जाएगा, बोलो बात समझ में आई ना 1 तो आइए देखते हैं, यह आपका स्ट्रीट है, इसका आंसर क्या करेंगे आप, कहेंगे कि ओनली 1, क्या राइट करोगे बच्चे ओनली 1, ओनली 1 स्ट्रीट, ओनली 1 स्ट्रीट, क्लियर है ओनली 1 स्ट्रीट हो जाएगा। अब दूसरे से भी कितना, इसका भी आंसर कर देना ओनली 1 स्ट्रीट, क्या लिख दोगे बच्चे ओनली 1 स्ट्रीट, क्योंकि ये पॉइंट अलग अलग इंटरसेक्शन वाले हैं, केवल एक एक स्ट्रीट जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा भैया इंटरसेक्ट करेगा, क्लियर है ना, कोई डाउट है क्या, चलिए आइए अब आपका है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे ध्यान से देखना है, पहले हम क्या करते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं, ये डायग्राम बना रहा हूं, इसको हमने कह दिया कि क्या है बच्चे, आपने कहा कि सर जी यही तो वाई एक्सिस है, और यह क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और बच्चे देखो यह हो गया ओरिजिन, क्या हो गया ओरिजिन हो गया, ठीक है उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा क्या कि एक कंप्यूटर है, खूब आओ देखो बढ़िया से समझो, कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, स्क्रीन कैसा है बच्चे रेक्टेंगुलर है, अभी हम बनाएंगे
Whose coordinate system has origin at the bottom of left corner? The screen is 800 पिक्सल। यानी आपने जो बनाया है ना, ये क्या कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है। क्या भैया? रेक्टेंगुलर है। कैसा है? रेक्टेंगुलर है। चलो अब हम रेक्टेंगल बना लें पहले। देखो खूब शानदार रेक्टेंगल बनाओ और खूब यहीं पिक्सल बनाएंगे इसी में। पिक्सल यहीं से बनाएंगे। यही ओरिजिन है बच्चे, लेफ्ट का कार्नर ओरिजिन है, या रेक्टेंगुलर सीट है। अब इसमें पिक्सल बनाना है। पिक्सल का मतलब मान लो कि अगर हमने कह दिया कि हम एक बॉक्स ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं? बॉक्स ले रहे हैं। चाहे एक पॉइंट ले लो, बॉक्स न ले लो, कोई बात नहीं। और आपने कहा सर जी यह 100 का है। कितना दिया था पहले भी देख ले। 800 और 6 का है। तो हमने कहा कि यह 800 कर दो और इसको कर दो 600। पर पहले बात समझो, 800 कर दो और 600, मतलब कि बच्चे इसका यह 800 पिक्सल दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसको कर देना कि यह क्या है? 600 पिक्सल है। कितना पिक्सल है? 600 है। अब सुनो कह रहा क्या? हाँ, तो 806 है। अ सर्कुलर आइकन रेडियस, देखो रेडियस दे दिया 80, कह देना R1 है। क्या है बच्चे? R1 है। फिर कह रहा है आपसे अ सर्कुलर आइकन रेडियस 100, यह क्या है आपका? R2 है। यह क्या है बच्चे? R2 है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। R1 है और क्या है? R2 है। अब देखो यह 100 और 150, चलो थोड़ा सा यहां पे पुट बना लें फटाफट। मान लो 100, 200, 300, 400, 500, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और इसको कर देना बच्चे 8, या 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 और यह क्या हो गया बच्चे? 100। देखो 1 2 3 4 5 6 6 8, या कितना? सॉरी 6 था ना, हम 8 झूठे ही बना दिए। या 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, या बच्चे हो गया 600। या क्या हो गया? 500, 400, ध्यान से देखना, 300, 200 और यह क्या हो गया बच्चे? 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। क्लियर है? अब बच्चे क्या कह रहा है कि एक सर्कल बनाइए। क्या बनाइए भैया? सर्कल बनाइए। और सर्कल की रेडियस, पहले हम पॉइंट लोकेट कर लें क्या क्या है, फिर बनाते हैं। कह रहा कि 100 कामा 150, तो 100 क्या है? यक्स है। 150 क्या है बच्चे? वाई है। आओ यहां लोकेट करते हैं 100 यक्स। तो बच्चे देखो 150 वाई यही है, तो इसका जो पॉइंट ए है यह है 100 कामा 150। चलो अब दूसरा आपसे क्या कहा है? इसका दूसरा कह रहा है कि यह क्या है? यक्स है, या क्या है? वाई है। यह क्या है बच्चे? यक्स है और यह क्या है? वाई।
ध्यान दे। अब इसके बाद चलो भैया बी पॉइंट को लोकेट करते हैं। बी पॉइंट क्या था 250 एंड 230। 250 का मतलब बच्चे यह पॉइंट और 230 का मतलब बच्चे यह पॉइंट, यानी दोनों मीट करेंगे यहां पे। देखो यह हो गया हमारा बी। अब बी हो गया तो बी को क्या क्या रहा है कि 250 एंड 200 क्या 30। 250 एंड 200 क्या बच्चे 30। चलिए आई होप की बात यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपसे कह रहा क्या 80 सेंटीमीटर का पहला सर्कल बनाइए और सेंटर ए कर लेना बच्चे। सेंटर क्या कर लोगे ए कर लोगे। देखो एक सर्कल मैंने बनाया, यह है आपका कितना सेंटर ए है, और दूसरा सर्कल देखो बच्चे बना रहा हूं, ए दूसरा सर्कल। ठीक है, अब यहां से बात समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे जो यह सर्कल है ना, पहला वाला बड़ा वाला सर्कल जो दिख रहा है, इसका रेडियस दिया है कितना, इसका दिया कि रेडियस 100 है। कितना है 100 पिक्सल है। रेडियस क्या है 100 पिक्सल है। और छोटे वाले का रेडियस दिया है बच्चे, छोटे वाले का रेडियस दिया है कितना दिया है बताओ। तो आप कहोगे सर जी यह जो रेडियस दिया है ना वह कितना दिया है, तो 80 पिक्सल है। कितना है बच्चे 80 पिक्सल है। 80 यह बच्चे है 80। कितना पिक्सल है 80 पिक्सल है। बोलो यहां तक बात समझ में आई ना, यहां तक बात समझ में आई ना। हम कुछ कर नहीं रहे, लोकेट केवल कर रहे हैं बच्चे पॉइंट को, और उसी पॉइंट को बताना है। अब देखो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को बच्चे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से देखो, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो भैया बताओ क्या कोई भी सर्कल स्क्रीन से बाहर है क्या, कोई सर्कल स्क्रीन से बाहर है। तो आप कहना इसका आंसर दे देना नो। नो कोई पार्ट बाहर नहीं है। बोथ सर्कल लिख देना बच्चे, बोथ सर्कल लाई इनसाइड इनसाइड दी क्या स्क्रीन, इनसाइड द स्क्रीन। ठीक है, और फिर आपसे क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है ना, इसके बारे में लिखा है कि वेदर टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे हाँ यस। क्या लिखोगे यस, बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बोथ इंटरसेक्ट टू क्या बच्चे, बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इस बात को ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बोले कोई डाउट है क्या, कोई कंफ्यूजन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लेकर आते हैं बच्चे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आइए, तो कह रहा है आपसे क्या क्वेश्चन करा द प्लॉट A, B, C and D in a coordinate plane ABCD a square. Why can you explain what is the area of square? बच्चे पहली बात, चलो हम यहाँ प्लॉट तो बना लेते हैं फटाफट। प्लॉट बना लेंगे, स्क्वायर भी बनाएंगे, सब कुछ। देखिए
यह हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह हो गया बच्चे क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे आपका वाई एक्सिस है और आपने कहा सर जी ये आपका क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस है। दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट 2 है बच्चे, या 1 हो गया, या हो गया 2, और दूसरे का बी का कोऑर्डिनेट है ए 2,1। तो अगर हमने कहा ये 1 है और इसको कह दिया 2 है, तो एक बात बताओ बच्चे, जो ए कहां होगा, तो कहोगे सर जी आपका ए यहां पे है, ए है बच्चे 2,1, 2,1 देखो ए है। फिर उसके बाद -1,2 है, तो x माइनस है -1, तो बी आपका कहां है बच्चे, यहां पे देखो ए पॉइंट बी, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -1,2। अभी हम स्क्वायर बनाएंगे। सी कह रहा -2, -1, -1 -2, और ये हो गया -2, तो -2 x है और -1 y है। तो बच्चे अब पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। सी को कहोगे -2, -1। आ जाओ देखो, यह बच्चे डी है, डी क्या है 1,2 है, सॉरी 1,-2 है। तो कहोगे कि सर जी हमारा पॉइंट यही डी है, या डी है बच्चे क्या है 1,-2 है। अब देखो मैं यहां से डायग्राम बनाता हूं, स्क्वायर बनेगा। ए से आपने मिलाया कहा बी को, ठीक है। अब आपने बी से मिलाया बच्चे सी को, अच्छे से देखिएगा। फिर सी से मिलाया बच्चे आपने किसको, डी को, और डी के बाद आपने कहा कि ए से मिला दिया किसको, डी को। बच्चे यह आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया बच्चे, स्क्वायर बन गया। अब बताओ स्क्वायर की एरिया के लिए क्या पढ़ते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ते हो बच्चे बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर कहते हो ना कि साइड इंटू साइड, क्या बोलते हो बच्चे, साइड इंटू साइड, साइड इंटू क्या, साइड है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आ जाइए देखिए, अब साइड निकालना है तो यहां से बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि आपका एक स्क्वायर है ऐसे था जो वहां पे बना है, इसके पॉइंट्स क्या क्या है देखिए, ए है, या ए है, बी है, सी है, डी है। डी है 1,-2, ए क्या है बच्चे 2,1 है, शायद देख लें, हाँ 2,1 है, 2,1, या क्या बच्चे बी क्या -1,2, सी क्या है, सी है -2,-1। अब बच्चे यहां से इसको करने के लिए आपको करना क्या है सुनिए, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे ना बच्चे तो साइड निकाल लोगे, बस एक ही साइड तो चाहिए स्क्वायर की। आ जाओ हम निकालते हैं ए बी, ए बी निकाल दो। ए बी जब निकालोगे बच्चे फार्मूला यूज करोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहां से ध्यान देने वाली बात है, हम क्या निकालें, ए बी ना इसी की डिस्टेंस निकाल लें, यह हो गया x1 y1, इसको हमने कहा क्या है बच्चे x2 है, इसको हमने कहा क्या है y2 है। आइए चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x2 -1 अरे हो गया -2 का होल स्क्वायर
प्लस y2 क्या है बच्चे 2 है, y1 क्या है 1 है होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो -3 का होल स्क्वायर अब +1 का होल स्क्वायर, बच्चे अगर बात करेंगे तो यह 9 हो जाएगा। अब +1 तो इसकी साइड आ गई √10, इसकी साइड क्या आ गई बच्चे √10। तो आप जानते हो कि स्क्वायर की आल साइड क्या होती है इक्वल होती है, आल साइड क्या होती है इक्वल होती है। बच्चे ने कहा सर जी दूसरा भी एक निकाल के दिखा दीजिए। चलो भैया हम यहां CD भी निकाल देते हैं। CD अगर निकालोगे बच्चे ना फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है ध्यान दें, x2 यहां पे CD की बात कर रहा था, x1 y1 x2 y2, हम यह CD के लिए कर रहे हैं बच्चे। तो -1 + 2 आ जाओ, यह हो जाएगा 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2, y1 क्या है -1, यह हो जाएगा -2 माइनस -1 स्क्वायर। बच्चे ध्यान दें 1 + 2 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -2 और +1, तो यानी कह सकते हो -1 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर देते -1 का स्क्वायर। बच्चे हो गया 3 का स्क्वायर 9 या 1, रूट में क्या आ गया बच्चे 10 आ गया। तो इस प्रकार बच्चे अगर आप देखेंगे ना तो यह रूट में अगर 10 आया है तो यह भी रूट में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यह भी रूट में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमने क्या कहा था, एरिया पूछा है आपसे, बस एरिया पूछा है तो एरिया के लिए क्या करोगे यहां से लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या बच्चे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, क्या बोलोगे साइड इंटू साइड, और कह सकते हो साइड का होल स्क्वायर, जो लिखना चाहो। साइड क्या निकाले बच्चे √10, साइड क्या पा गए हो बताओ, कहोगे सर जी √10, तो आपने लिखा √10 मल्टीप्लाई √10, तो बच्चे यह हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, 10 क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे कोई डायमेंशन दिया नहीं है तो आंसर क्या कर देंगे 10 स्क्वायर यूनिट। इसके साथ बच्चे आपके जो है कि आज क्लास 9th का जो भी क्वेश्चन था इंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको फिर मैं एक बार जो है आपको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, चलिए तो हम बात करते हैं बच्चे, फिर एक बार आपसे कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, आज जितना जल्द हो उतना जल्दी से जुड़ जाइए। प्ले स्टोर पे जाएं, डिजायर पॉइंट चैनल को इंस्टॉल करें, अपने एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन दें। तो आज की क्लास के लिए आप सबको थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। क्लियर।